गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार पाठ का पुनः रिवाइज अभ्यास कार्य करेंगे। यह पाठ हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर PT1 टेस्ट की दृष्टिकोण से यह पाठ 2 वर्ण विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थीगण, आपने पिछले कक्षाओं में भी वर्ण यानी लेटर पाठ का अध्ययन किया होगा या कर चुके होंगे। वर्ण पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। लिपि में प्रत्येक चिन्ह के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखित भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है और लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ विशेष चिन्ह दिए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। चूँकि वर्ण ध्वनि के सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इन्हें हम बांट नहीं सकते। वर्ण के हम खंड भी नहीं कर सकते। तो परिभाषा के तौर में लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जैसे अ, म, क इत्यादि। नेक्स्ट वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधे से तौर पर हम लिख सकते हैं कि वर्णों की सूची को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के भेद। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 3 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 3 भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के बिना रुकावट से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय, उच्चारण करते समय हम किसी दूसरे व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के बिना किसी रुकावट से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी अ से लेकर औ तक स्वर है। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इस स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, आ, इ, उ, री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री। ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने के लिए ह्रस्व स्वरों से अधिक 2 गुना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट पे हम आएंगे व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर टकराती है, व्यंजन कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर टकराती है, व्यंजन कहलाती है।
व्यंजन के भेद, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को बोलते समय यानी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को बोलते समय जीभ जो है, जीभ कभी कंठ, कभी तालु और कभी दांत तो कभी ओठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को बोलते समय जीभ कभी कंठ, कभी तालु और कभी दांत, कभी ओठ का स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 भागों में बांटते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इनकी संख्या 25 है, यानी क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे य र ल, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, स, ख और ह। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग होने पर भी साथ रहे। अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग होने पर भी साथ रहे। अंग और अह ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें न तो स्वर माना जाता है न व्यंजन, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे मंत्र, हिंदी, बंदर। अनुनासिक, इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ नाक से निकलती है। इनका प्रयोग करते समय शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे चाँद, गाँव, आँख। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह से किया जाता है। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी वर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? सभी स्वरों की मात्राएं लिखिए। मात्रा, स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर, स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उस बदले हुए रूप को भी मात्रा कहा जाता है। स्वर आ की मात्रा में जैसे चा और चा, चा, चा। ई की मात्रा में मिसाल, बड़ी में मीरा, ऊ में सुनना और बड़ा ऊ में सूरज। ये स्वरों की मात्राएं हैं, यानी स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ जब मिलते हैं किसी व्यंजन वर्णों में तो इनका रूप बदल जाता है। सभी विद्यार्थी वर्ण पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे।